परम पूज्य गुरुदेव की चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज की क्लास नवकार मंत्र से शुरू करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेशं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। स्क्रीन शेयर करता हूँ। शब्द सिद्धि ग्रुप में भेजी हुई है। तो आज पुष्करम शब्द ले रहे हैं और इसमें जो सूत्र लग रहा है वो फोर्टी एक मिनट सब, एक मिनट। जब जी जी पहले वाला जो आपने बताया नया सूत्र जी। द्वितीय, ये क्या इसका जो प्रोनाउंसिएशन बताइए इसका, द्वितीय अंत्य स्वाद स्वरादे जो आपने इसमें लगाया था। हाँ, अच्छा, दित्यंत्य स्वरादेह। द्वितीय अंत्य, अच्छा एक मिनट इसका है। मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, दित्यंत्य स्वरादेह। ड, द्वितीय अंत्य हाँ हाँ, स्वाद, हाँ स्वरादेह। मीनिंग क्या हुआ? ड एक इत ही। जाता है। ड अच्छा ठीक है। इत जाता है। हाँ हाँ। वहां पर ठीक और है, फिर थैंक यू। हाँ, हम्म। उसमें हाँ। अ का जो है वहां पर लोप करते हैं। दित्यंत्य स्वरादेह। अच्छा, ए का लोप हो जाता है ड से। हाँ, जैसे अरह प्लस दो था, वहां पर ड इत जाता है, ड चले जाता है। और हाँ इसके हाँ। लिए अरह से ह में से अ भी चला जाता है, तो पीछे ओ और हलंत ह मिल करके फिर अरहो बनता है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ। जी हाँ। तो अब ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था। तो आज का, क्षमा नहीं, हाँ ये था पुष्करम। ओके, तो आज की स्वर सिद्धि में पुष्करम हम ले रहे हैं शब्द। और ये सूत्र नंबर 41। हाँ, 41 स्कयोर नामनी। तो इस सूत्र के अनुसार किसी भी नाम में या संज्ञा में स्क अथवा स्क रहा हो, यानी मूर्धन्य श हलंत और क, या फिर दंत्य स हलंत और क, इन दो में से कोई एक हो तो उसका ख हो जाता है।
तो इसका ध का उच्चारण आगे का ना कैसे पीछे होगा, कैसे बोलना है? एक बार आप कह रहे हैं। इसका 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 योर नामी। करेक्ट, स्क स्कयोर नामनी। ठीक है। योर नामी, हाँ हाँ, कृपा करें। ओके जी, धन्यवाद। तो पुष्करम, तो अब इसका पुष्करम का एक एक वर्ण अलग किया हमने। हलंत प प्लस उ प्लस मूर्धन्य श प्लस क हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ प्लस म हलंत। अभी जो ष्क था, मूर्धन्य श और क, ये दोनों जो संयुक्त अक्षर थे मिले हुए, उनकी जगह पर आएगा इस सूत्र के अनुसार ख। तो पहली स्टेप के बाद हमने हलंत प प्लस उ प्लस हलंत ख लिख दिया, प्लस अ प्लस हलंत र प्लस अ प्लस हलंत म। अब जो संयुक्त श और क थे, उनकी जगह पे एक वर्ण आया हलंत ख, इसलिए वहां पर द्वित्व होगा अनादौ शेषादेशी और द्वित्वम से। तो पहली स्टेप में हलंत ख प्लस हलंत ख किया, फिर दूसरी स्टेप में द्वितीय तुर्यो रूपरी पूर्व लगा करके हलंत ख की जगह पर हलंत क किया, क्योंकि द्वितीय तुर्यो रूपरी पूर्व यही कहता है कि क ख ग घ और अंग, इस क वर्ग में द्वितीय ख है, उसका द्वित्व होने पर प्रथम अक्षर आएगा जो कि क है। तो हलंत प प्लस उ प्लस हलंत ख प्लस हलंत ख प्लस अ प्लस हलंत र प्लस अ प्लस हलंत म, ये करके फिर नीचे की स्टेप में हलंत प प्लस उ प्लस हलंत क प्लस हलंत ख किया, प्लस अ प्लस हलंत र प्लस अ प्लस हलंत म। अब एक सूत्र है ओत ये संयुक्त। क कैसे, क्या कैसे हुआ? क वर्ड? हाँ, वही द्वित्व होने पर अगर ख अच्छा, ख होता है। द्वित हुआ ना, ख का द्वित हो गया ना, दो ख आ गया आपका ऊपर। नहीं, दो ख आया, दो ख आने पर क्या होता है, जब ख या घ यानी द्वितीय या चतुर्थ का द्वित्व होता है, तो उसकी जगह पर द्वितीय की जगह प्रथम आता है और चतुर्थ की जगह तृतीय वर्ण आता है। तो क वर्ग के अंदर क ख ग घ और घ अंगा है। अब ख जो है हम्म। वो द्वितीय है, तो उसका द्वित्व होता है, तो प्रथम अक्षर आता है, प्रथम वर्ण आता है, इसलिए ख की जगह क आया है। और अच्छा इस, जी। हाँ, इसी तरह से कहीं पे घ हम्म। होगा तो उसका गधे वाला ग होता है, तो उसकी जगह पे गंगा वाला या गधे वाला ग होता है। तो ये द्वितीय तुरीय और ऊपरी पूर्व से होता है। अब ओत संयोगी, ये सूत्र आगे में है, ये शायद 50 समथिंग, 50, हाँ 64 है। ओत संयोगी सूत्र ये बताता है कि शब्द में रहे। एक्सक्यूज मी, हाँ, एक नहीं, दो ख की जगह हमने जो क ही क्यों नहीं लगाया? ख क्यों किया द्वैत में? क लगाना चाहिए था ना अपने को द्वैत का। हाँ, दो सूत्र हैं अपने पास हाथ में। पहला सूत्र है अनादो शेषादेशी और द्वित्वम। ठीक है। हाँ, तो द्वित्व में क लगाते हैं ना हम लोग उसमें फर्स्ट। वही वही मैं बोल रहा हूँ कि दोनों सूत्र लगते हैं, तो हम डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर सकते हैं, क भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा। जब, हाँ, जब प्रॉपरली आप अपन एग्जाम वगैरह में लिखते हैं ना, तो इसको दो स्टेप में लिखा जाता है, एक एक सूत्र एक एक स्टेप में। तो पहले अनादव शेषादेशी और द्वित्वम किया, और जो ख आया था उसका द्वित्व करके ख प्लस अच्छा ख हाँ। लिखा, फिर द्वितीय तुरीय और ऊपरी पूर्व, ऐसे नेक्स्ट स्टेप में हम द्वितीय तुरीय और ऊपरी पूर्व लगाते हैं, और उसमें लिखते हैं कि ख का द्वित्व होने पर उसकी जगह पर प्रथम अक्षर क लिखते हैं। तो इस कारण से इसे पूरा आज डिटेल में दोनों स्टेप एक्सप्लेन किए मैंने एक एक करके। वैसे डायरेक्ट अच्छा। करेंगे तो दोनों सूत्र एक साथ लगा देंगे, ऐसा भी हमने हम्म। पहले किया हुआ है। ठीक है ना। तो अब, हाँ, नहीं अब ठीक। 60, हाँ 64 नंबर सूत्र जो कहता है कि औत संयोगे, इसमें शब्द में रहे हुए आदि उ के आगे यदि संयुक्त अक्षर आ जाए तो उस उ को ओ हो जाता है। इसके उदाहरण भी दिए हैं, पुष्करम और तुंडम और पुस्तकम। तो हम बाकी के शब्द तो बाद में लेंगे, लेकिन इसको पुष्करम में इसका हम प्रयोग कर रहे हैं आज।
ओत संयोगी का। तो हलंत प के बाद जो ऊ था उसकी जगह पर ओ हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यही किया है, हलंत प प्लस ओ प्लस हलंत क प्लस हलंत ख प्लस अ प्लस हलंत र प्लस अ प्लस हलंत म। तो अब अगले स्टेप में मोनुस्वारह लगेगा। मोनुस्वारह से क्या होगा, अंतिम हलंत म है वो उसका अनुस्वार होकर के अ के ऊपर वो बिंदी चली जाएगी। तो सर ओत संयोगी का काम क्या है? ओत संयोगी का काम ये है कि जो बिगिनिंग में कोई अक्षर है उसके साथ ऊ लगा हुआ है, अगर वहां पर ऊ लगा हुआ है तो उस ऊ को यह ओ करता है। तो उसके उदाहरण हैं पुष्करम, उसका पुखरम होता है। तुंडम है, उसका तोंडम होता है, ये मुंह के लिए है। और पुस्तकम, पुस्तक के लिए पोत्थअम हो जाता है। तो जो तुंडम और पुस्तकम है उसका उदाहरण बाद में लेंगे क्योंकि ये 64 नंबर का सूत्र बाद में आएगा। लेकिन यहाँ पर पुष्करम का पोखरम करने के लिए अपने को 64 नंबर का सूत्र चाहिए, इसलिए उसका हमने प्रयोग कर लिया। तो बिगिनिंग में जो हलंत प प्लस ऊ है उससे पू बना है, उसकी जगह पर पो बन जाएगा, ऊ की जगह ओ आएगा। इस कारण से हलंत प प्लस ओ होके पो होगा और वो अंत में अनुस्वार बन जाएगा हलंत म का। तो इस कारण से फिर सबको जोड़ने पर पोखरम ऐसे शब्द बनेगा। पोखरम यानी पद्म या कमल। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? क्लियर हो गया? ठीक। ठीक है। तो नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट शब्द हम लेते हैं स्कंध। ये कंधे के लिए, कंधे का संस्कृत नाम है स्कंध। तो इसका एक एक वर्ण अलग किया हमने। हलंत स प्लस हलंत क प्लस अ प्लस हलंत न प्लस हलंत ध प्लस अह। यहाँ पर भी यही सूत्र लगाया, स्कयोर नामनी। तो यहाँ पर जो दंत्य स और हलंत क साथ में है उनकी जगह पर हलंत ख आ गया, प्लस अ प्लस हलंत न प्लस हलंत ध प्लस अह। अब यहाँ पर ये आदि में है इसलिए द्वित्व नहीं हुआ, और अतः सिरडोह लग गया, तो अतः सिरडोह लग करके अह की जगह पर ओ आ गया। तो अगले स्टेप में हलंत ख प्लस अ प्लस हलंत न प्लस हलंत ध प्लस ओ, इन सबको मिला दिया तो खंधो शब्द हो गया। तो कंधे के लिए प्राकृत में खंदो हो गया और संस्कृत में इसे स्कंध बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आदृतः। आदृतः का इसका विवरण एक एक अलग किया हमने। तो आ प्लस हलंत द प्लस री प्लस हलंत त प्लस अह। तो यहाँ पर भी आदृते ढीह सूत्र लगाया। आदृते ढीह सूत्र यह बताता है कि इस शब्द में, आदृत शब्द में जो द में री जुड़ी हुई है उसको ढी हो जाता है। तो री की जगह हमने ढी लिख दिया। आ प्लस हलंत द प्लस ढी प्लस हलंत त प्लस अह। अब यहाँ पर कग चज तद पाइवाम प्रायोलुक जो है वो दो बार लगा है। एक बार हलंत द को लोप करता है और अगले स्टेप में आ प्लस ढी प्लस हलंत त प्लस अह बनता है। और एक इसको एक बार फिर से लगाया, कग चज तद पैवाम प्रायोलुक, इस बार हलंत त का लोप किया तो आ प्लस ढी प्लस अह रह गया। अब अतः सिरडोह लगा और अंतिम अह जो था उसका ओ हो गया। अब इन सबको जोड़ दिया तो तो ये सर बन दो गया। बार तो पहले से तय था ना सर, आदृत ढी लगा के फिर आ प्लस द प्लस ढी प्लस त प्लस कग चज तद पयो के जो वाम प्रायलुक से तय पहले हटा दिया। त और द दो हैं हमारे पास यहाँ पर, और एक एक करके दोनों का लोप किया है। तो भले तो पहले अच्छा, त का लोप कर लो और बाद में द का लोप कर लो, या पहले तो द का ऐसे लोप सूत्र करके तो फिर है त। नहीं सर, ढी द कहाँ से आया सर? द इसलिए आया कि आदृत ढी जो सूत्र है वो क्या कह हम्म, रहा है, वो बता रहा है कि आदृत शब्द में
जो द्री है उसमें से सिर्फ री को ढी कर रहा है, सिर्फ री को ढी कर रहा है, द तो बचा हुआ है ही वहां पर। ठीक है ना? अच्छा अच्छा, हाँ पहले कागज से पहले हाँ, वाले में द आता है, दूसरे वाले में तय आता है, ऐसा सर? करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, हाँ। तो उसमें आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, पहले त को हटाएंगे तो भी चलेगा, बाद में द हटाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना? तो अब अंत में सबको जोड़ा तो आढ़ियो बन गया। ये सूत्र जो था आदृते ढीह, ये सिर्फ री का जगह पे, री की जगह पर ढी लेके आता है, द उसमें फिर भी बचा रहता है, हलंत द जो है वो बचा रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है मुष्टिह। मुष्टिह ये है, इसके लिए ये सूत्र है स्तस्यानुस्त्रे स्ता संदस्ते। थोड़ा ये बड़ा है क्योंकि इसमें शब्द ज्यादा लिए गए हैं। इसमें एक तो इष्टा शब्द लिया है, एक उष्ट्र शब्द लिया है, एक संदष्ट शब्द लिया है। तो उष्ट्र, इष्टा और संदष्ट के अतिरिक्त अन्य शब्दों में भी संयुक्त व्यंजन ष्ट को ठ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो संयुक्त ष्ट है उसको ठ की प्राप्ति होती है। स्तस्यानुष्ठे स्ता संदस्ते। तो ये सूत्र लगाया पहले स्टेप में, और स्ट की जगह पर ठ की प्राप्ति हुई हमें। तो संयुक्त व्यंजन जो हलंत श प्लस हलंत ट था, उसकी जगह पर हमने इस स्टेप में हलंत ठ लिखा है। तो ये बन गया हलंत म प्लस उ प्लस हलंत ठ प्लस ई और विसर्ग। तो मुष्टिह था ना, मुष्टिह से ये आगे स्टेप आगे बढ़ी है। अब इसमें भी पहले स्टेप में अनादो शेषा देशी और द्वित्वम किया, तो ठ को दो बार लिखा, हलंत म प्लस उ प्लस हलंत ठ प्लस हलंत ठ प्लस ई और प्लस विसर्ग। फिर इसमें द्वितीय तुरीय और ऊपरी पूर्व लगेगा, क्योंकि ट वर्ग है, ट ठ ड ढ ण। तो ट वर्ग में ठ जो है वो द्वितीय है, तो द्वितीय की जगह पर प्रथम आएगा, यानी जो मेरे को द्वितीय तुर्योपरि पूर्व एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए, मैं नहीं समझ पा रही हूँ इतना उसका क्या ओके मीनिंग ओके फर्स्ट। ठीक है। द्वितीय तुर्योरुपरि पूर्वः, तो जब कहीं पे भी द्वित्व होता है तब द्वितीय या चतुर्थ वर्ण आता है किसी भी वर्ग का। आप पहले वर्ग को समझें, वर्ग क्या है? तो वर्ग ये है क वर्ग, च वर्ग। तो क वर्ग क्या है? क ख ग और घ और अंग। और फिर क्या छ च छ ज झ और य। फिर ट ठ ड ढ ण। फिर त थ द ध न। और प फ ब भ म। तो प फ ब भ म को प वर्ग कहते हैं, ट ठ ड ढ ण को ट वर्ग कहते हैं। तो ट वर्ग में पहला वर्ण है ट, दूसरा है ठ, तीसरा है ड, चौथा है ढ। ठीक है? और पांचवा है ण। तो इसमें द्वित्व होने के बाद हम चेक करते हैं कि द्वितीय वर्ण है या चतुर्थ वर्ण है। अगर द्वितीय वर्ण है तो उसकी जगह पे प्रथम आ जाता है, उसको रिप्लेस कर देता है। चतुर्थ है तो उसकी जगह पे तृतीय आ जाता है। अब ट वर्ग को लें तो ट वर्ग में ट प्रथम है, ठ द्वितीय है, ड तृतीय है, ढ चतुर्थ है और पंचम वर्ण है ण। ठीक है? तो इस कारण से ठ का द्वित्व होने पर उसकी जगह पर प्रथम वर्ण ट आता है। तो द्वितीय अनादो शेषादेश और द्वित्वम से हमने द्वित्व किया, ठ प्लस ठ, हलंत ठ प्लस हलंत ठ बना। फिर द्वितीय तुरीयो रूपरी पूर्व लगाया, द्वितीय तुरीयो रूपरी पूर्व। इसका अर्थ ही कैसे यही। मालूम चलेगा कि ठ को ढ लाना है? ये अच्छा अच्छा, ठ कहाँ से आया सर? अच्छा, स्ट का ठ हो गया। और द्वित्व किया तो जो ठ शेष बना था, अनादो शेषादेश और द्वित्वम क्या कहता है? शेष रहता है कब? जब संयुक्त का एक वर्ण बन जाता है। तो ष्ट का ठ बना तब अनादो सर ठ शेषा। पूरा नहीं था क्या सर? ठ पूरा नहीं था, हलंत ही आएगा सर? हलंत ही आएगा ठ ना? हाँ, अच्छा।
जो संयुक्त व्यंजन ष्ठ था उसकी जगह पर अनादो शेषा, उसकी जगह पर इस सूत्र से ष्टस्यानुष्टे स्था संदष्टे से थ की प्राप्ति हुई, हलंत थ की। और फिर अनादो शेषादेशी और द्वित्वम से उसी का द्वित्व होकर के 2 बार ठ आ गया। फिर उसके ऊपर द्वितीय तुरीय और ऊपरी पूर्व लगाया, तो द्वितीय की जगह पर प्रथम वर्ग का प्रथम अक्षर आया, तो ठ की जगह हमें ट प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्लियर है सारे स्टेप्स? हाँ सर। ओके, तो अब हमने हलंत म प्लस उ प्लस हलंत ट प्लस हलंत ठ प्लस ई प्लस विसर्ग इस स्टेप में था, तो ई के साथ विसर्ग है इसलिए अखली बे सौ लगाया, तो ये जो रस्व ई थी और प्लस विसर्ग था उसकी जगह पर हमें अगले स्टेप में दीर्घ ई मिला, तो हलंत म प्लस उ प्लस हलंत ट प्लस हलंत ठ प्लस दीर्घ ई, इन सबको हमने जोड़ दिया तो मुट्ठी बन गया। तो मुष्टि है। शो का क्या काम हुआ? अखली बे सौ का काम है कि अंत में अगर उ के साथ विसर्ग हो तो दीर्घ उ मिलेगा, और रस्व ई के साथ विसर्ग हो तो दीर्घ ई हो जाएगा। ठीक है ना? तो अंत में विसर्ग के साथ कौन सा स्वर है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए ई के साथ विसर्ग है, रस्व ई के साथ विसर्ग है तो दीर्घ ई हो जाएगा, और ह्रस्व ऊ के साथ विसर्ग है तो दीर्घ ऊ बन जाएगा। ठीक है, और ये कितना नंबर सूत्र है सर? ये एकदम लास्ट में आपको 96 में हाथ में लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ है, अकली बे साउ। ये अखिल सूत्र कितने के सर? ये तो सुना ही नहीं लगा। लास्ट पेज में देखें, 94 तक तो प्रिंटेड है, 95 में अवर्णो ये श्रुति ही लिखा है, 96 में अकली बे सौ लिखा हुआ है। वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है शायद कुछ, तो उसको भी ठीक कर लीजिएगा। तो ये आपको प्रिंट में नहीं है, मतलब पीडीएफ में नहीं है, लास्ट में हाथ से लिखा है, पीडीएफ के हाथ अंदर ही लास्ट में अगर है तो ठीक, नहीं तो आप ऐड कर लें अपने उसमें अक्लीबे साउ। सर पूर्व के शब्दों को छोड़कर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में। ये मैंने कल भी बताया था शायद, क्या क्या बताया? कल या 2 दिन पहले मैंने बताया था कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में ये ह्रस्व ई के बाद विसर्ग है या ह्रस्व उ के बाद विसर्ग है अंत में, तो उसकी जगह पर दीर्घ ई या दीर्घ उ बन जाएगा। अगर उ के बाद विसर्ग है तो दीर्घ उ बनेगा, रस्व ई के साथ रस्व उ के साथ विसर्ग है तो दीर्घ उ बन जाएगा, और ह्रस्व ई के साथ विसर्ग है तो दीर्घ ई बन जाएगा। अरे अक्लिप शब्द का अर्थ कुछ होता है क्या सर? अच्छा, अक्लीबे का, ठीक है, वो मैं पता करके और बताऊंगा उसका कुछ हाँ अर्थ है क्या। ठीक है, हाँ, कुछ ना कुछ तो हाँ अर्थ सर। होगा, संस्कृत का सूत्र है तो बताता हूँ उसका भी। ठीक है, ओके, तो मुट्ठी हो गया। अभी आगे है दृष्टि है। दृष्टि है, इसमें भी वर्णों को अलग अलग करके लिखा है। पहले हलंत द प्लस री प्लस हलंत श प्लस हलंत ट प्लस ई प्लस विसर्ग। अब इसमें भी फर्स्ट स्टेप में यही सूत्र लगा, नुष्ट्रे स्टा संदस्ते। तो यहाँ पर हलंत द प्लस री और जो हलंत श प्लस हलंत ट था उसकी जगह पर थ, हलंत थ हमें प्राप्त हुआ, प्लस ई प्लस विसर्ग। अब यहाँ पर भी वही स्टेप में सूत्र लगाया गया, अनादौ शेषादेशी और द्वित्वम। तो हलंत ठ जो है उसका द्वित्व होगा, तो हलंत द प्लस री प्लस हलंत ठ प्लस हलंत ठ प्लस ई प्लस विसर्ग। फिर से द्वितीय तुरीयो रूपरी पूर्व लगा, तो हलंत ठ की जगह पर हलंत ट आया है अगले स्टेप में, तो हलंत द प्लस री प्लस हलंत ट प्लस हलंत ठ प्लस ई प्लस विसर्ग। अब यहाँ पर जो री है उसको इत कृपादौ सूत्र से ई बनाया गया, तो अगली स्टेप में हलंत हलंत द प्लस री की जगह पर रस्व ई आया है, प्लस हलंत ट प्लस हलंत ठ प्लस रस्व ई प्लस विसर्ग। तो अब फिर से अंत में ई और विसर्ग है, इसलिए अक्लीबे सौ लगाया है, तो ई जो था उसकी जगह पर दीर्घ ई बना है,
और फिर उन सबको जोड़ दिया गया है, तो दिट्ठी, दिट्ठी ये शब्द बन गया। तो दृष्टि जो है वो उसकी जगह पर दिट्ठी बन जाता है प्राकृत में। अच्छा, अब लकारों के बारे में बहुत संक्षेप में मैंने यहाँ पर बताया है। तो संस्कृत में हमारे कालू कौमुदी के अनुसार, इस व्याकरण के अनुसार ये लकार हैं: लट लकार, विधिलिंग लकार, लोट लकार, लंग लकार। तो कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लकार होते हैं। पाणिनि के अनुसार भी 10 लकार होते हैं। पाणिनि संस्कृत व्याकरण की एक व्याकरण है जो कि महर्षि पाणिनि ने लिखी थी। और हमारी जो है, जो कालू कौमुदी हम पढ़ते हैं, वो चोत्थमल स्वामी की है। और ये जो हम प्राकृत की व्याकरण जो पढ़ रहे हैं, ये है जो है ये व्याकरण हेमचंद्र आचार्य उनकी लिखी हुई है। ठीक है ना। तो हमारी जो प्राकृत व्याकरण, हम अभी जो ये सूत्र पढ़ रहे हैं सारे, ये आचार्य हेमचंद्र जी ने लिखे हैं। और पाणिनि भी, महर्षि पाणिनि भी संस्कृत के बहुत बड़े व्याकरण रचनाकार थे, उनकी भी व्याकरण है। फिर हमारे पास जो कालू कौमुदी है वो चौथमल जी स्वामी ने लिखी है, और वो संस्कृत की व्याकरण है। ठीक है। अब हम ये लकारों के बारे में एक एक लाइन मैंने लिखी है। तो लट लकार जो है वो वर्तमान काल है, वर्तमान काल के लिए। और उसके प्रत्यय जो हैं तिबादी प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ति आदि, तिबादी का जो संधि विच्छेद करेंगे तो तिप आदि। तो जो भवती, भवतः, भवंती, तो इसमें आप देख रहे होंगे भू धातु है और उसके पीछे तिप प्रत्यय लगता है, तो उसका भू का भवती बन जाता है। अब डिटेल में उसका हम स्टेप बाय स्टेप बाद में करेंगे। अभी सिर्फ मैंने लकारों के बारे में उनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सिर्फ। तो लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग में आता है। फिर है विधिलिंग लकार। विधि का अर्थ होता है किसी को भी छोटे, अपने से छोटों को आज्ञा देना, सेवक को आज्ञा देना, आदेश देना, ये विधि कहलाता है। और कर्तव्य का आदेश, कर्तव्य का उपदेश देना, उसके लिए भी ये लकार प्रयोग में आता है। तो इसमें जैसे पठ धातु है तो उसका पठेत शब्द बनता है, भू धातु का भवेत बनता है। तो ये कर्तव्य का उपदेश देने में, किसी संभावना के लिए, किसी को प्रेरणा देने में, प्रार्थना में, इन सब में ये प्रयोग में आता है ये लकार। और इसमें यादादि प्रत्यय कहलाते हैं। यात, याताम, युस, ऐसे करके इसके प्रत्यय बनते हैं। तो यात का पट के साथ जुड़ करके पठेत, भू के साथ भवेत, इस प्रकार से इसके शब्द बनते हैं। उनका भी हम बाद में सिद्धि करेंगे। फिर अगला लकार है लोट लकार। ये आशीर्वाद देने के लिए काम में आता है। आशीर्वाद और विधि और संभावना। विधि का तो आपको बताया कि छोटों को आज्ञा देने के लिए, किसी सेवक को आदेश देने के लिए इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। संभावना यानी कोई चीज हो सकती है, उसकी संभावना है, उसमें भी इसका प्रयोग होता है लोट लकार का। तो आप देख सकते हैं कि विधिलिंग और लोट लकार, उसमें कोई कोई चीजें कॉमन है। जैसे विधि और संभावना, इन दोनों के लिए विधिलिंग का भी यूज किया जा सकता है और लोट लकार का भी यूज किया जा सकता है। और इसके शब्द बनते हैं, इसमें तुप आदि प्रत्यय लगते हैं, तुप आदि प्रत्यय। तो तुप प्रत्यय लगने से पठ का पठतु बनता है। तो ये सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बताया। तो इस प्रकार से ये लोट लकार, इसका भी प्रयोग होता है। फिर आगे है लंग लकार। यह है अनध्यतन भूत के लिए। तो एक तो होता है अध्यतन काल। अध्यतन काल का मतलब है पिछली रात के 12 बजे से लेकर अभी की रात के 12 बजे, यानी पिछली रात के 2 प्रहर और इस रात का आगे का 2 प्रहर बीत जाए, इतना काल जो है अध्यतन काल कहा जाता है। ये 24 घंटे जो हैं अध्यतन काल कहलाते हैं। मतलब पिछली रात के 2 पहर पहले या लास्ट की? 2 पहर अंतिम वाले, 12 बजे के अच्छा बाद वाले। ठीक है ना। अच्छा। हाँ, और इस रात के
दोनों बिगिनिंग के शुरुआत के फिर दो दिन, पहर। फिर तो दिन हो गए ना, बाद में तो दिन आ गया। रात तो पूरी करनी है। पिछली रात के 12 बजे से शुरू करके दोपहर वहां के लिए ये पूरा दिन पूरा आ गया। और अगली रात जो आएगी उसमें भी 12 बजे तक चलेगा, यानी 24 घंटे का अपना एक दिन समझ लीजिए। ठीक है, उसको अगली हम। रात के भी पिछले दोपहर, अगली रात के हाँ, भी पिछले दोपहर। नहीं, शुरुआत के दोपहर, शुरुआत के अच्छा, कंटिन्यूस लेगा ठीक ना, है। है ना। हाँ हाँ। तो ये 24 घंटे हुए अपने, तो उसको आज के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे आज के 24 घंटे में ये डेफिनेशन ये दी अद्यतन के लिए। अद्यतन काल का मतलब हुआ कि पिछली रात के अंतिम वाले जो दोपहर हैं वो आज का पूरा दिन, और अगली आने वाली रात के शुरुआत के दोपहर यानी 12 बजे तक, ये पूरा पूरा काल जो है वो अद्यतन काल कहा जाता है। और इससे पीछे का काल उसको अनद्यतन भूत कहेंगे। यानी पिछली रात के जो 12 बजे के पहले का समय है वो अनद्यतन भूत, वहां से उसकी शुरुआत हो जाती है। तो ये पास्ट टेंस है, यानी पिछली रात के जो 12 बजे थे उसके पहले वाला, यानी वो पिछली रात का अगर 8 बजे का भी काल लेंगे तो वो भी अनद्यतन भूत में चले जाएगा। ठीक है, तो अनद्यतन भूत काल उसे कहा जाता है। तो वो बीता हुआ काल है। और इस लंग लकार में दिबादि प्रत्यय होते हैं, दिप आदि प्रत्यय। और उसका उदाहरण है अभवत, भू धातु के लिए अभवत होता है, पठ धातु के लिए अपठत। इस प्रकार से शब्द बनते हैं। अब फिर है लुंग लकार, ये सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल में ध्यादि प्रत्यय होते हैं। तो इसमें उदाहरण के रूप में अभूत शब्द बनता है। जैसे वहां अभवत बना था, यहाँ पर अभूत बना। ध्यादि का संधि विच्छेद करेंगे तो उसका मतलब है दी आदि। उसमें दीप आदि था, इसमें दी आदि है, थोड़ा सा फर्क है। तो दी प्रत्यय जब लगेगा तो अभूत शब्द बनेगा। जैसे अपने बभूव शब्द याद है, वो आगे आएगा, बभूव आगे आ रहा है, वो है। तो लुंग लकार क्लियर हो गया, सामान्य भूतकाल है। इसमें सामान्य भूतकाल में आप थोड़ा सा भी पीछे जाएंगे तो वो सामान्य भूतकाल हो गया। जैसे अभी 9 बज, मेरे यहाँ पर 9 बज कर के 32 मिनट हो रहे हैं, आपके यहाँ पर 7 बज के 32 मिनट हो रहे होंगे। तो उसके पहले का 1 मिनट पहले का भी काल लेंगे तो वो सामान्य भूत में आता है। ठीक है, यानी बीता हुआ कोई भी क्षण, बीता हुआ कोई भी समय सामान्य भूत में आ जाता है। अब अगला लकार है लिट लकार। लिट लकार है, ये परोक्ष अनध्यतन भूत के लिए है। परोक्ष अनध्यतन भूत में परोक्ष भी आया, अनध्यतन भी आया। यानी जो अनध्यतन भूत काल है उससे भी बहुत ज्यादा पीछे का काल जो कि परोक्ष में है। जैसे भिक्षु स्वामी, बहुत पीछे का काल है, उनको हमने नहीं देखा किसी ने भी। तो ऐसा काल जो कि हमने हमारे किसी के भी दृष्टि गोचर नहीं हुआ है, उस प्रकार का भूतकाल, बहुत पीछे का काल, उसमें उदाहरण के लिए बभूव शब्द बना। और ये बभूव शब्द आपको याद होगा तो पिछली स्टोरी में आया था। तो इसका उदाहरण आता है भिक्षु बभूव, यानी भिक्षु स्वामी हुए थे। इसमें नबादि प्रत्यय लगते हैं, यानी नप आदि प्रत्यय लगते हैं। ठीक है, ये हुआ लिट लकार। फिर है आशीर्लिंग। अब ये लकार सिर्फ आशीर्वाद के लिए, प्योरली फॉर ब्लेसिंग। तो आशीर्लिंग सिर्फ आशीर्वाद के लिए प्रयोग में आता है। और इसमें क्यादादि प्रत्यय होते हैं, यानी क्यात या आदि, क्यात क्यास्थाम चूस करके इस तरह से क्यादादि प्रत्यय होते हैं, क्यात आदि। और ये अगर भू धातु के साथ लगा तो भूयात बनता है, यानी किसी को आशीर्वाद देना होता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सत्यम ब्रूयात, इस प्रकार से इसके उदाहरण आते हैं आशीर्लिंग। ये सब हम लिख के रखे कॉपी में सर। मैंने भेजा है आपको ग्रुप में, वहां से ले लें आप ये। हाँ वो सब लिखे हैं सब, सब कॉपी में सर। आप लिखेंगे तो बढ़िया है, आपको याद हो जाएगा। जो भी हाँ काम सर। हम लिख करके करते हैं ना तो हमको जल्दी याद होता है। तो हाँ सर। इसीलिए, हाँ, इसीलिए अपने वाचना प्रचना आदि जो स्वाध्याय के 5 प्रकार आते हैं उसमें ये सब जो है स्वाध्याय का ये भी एक प्रकार होता है। लिख लिख करके याद किया जाता है तो जल्दी याद होता है।
2-3 बार लिखेंगे ना तो फिर आप बिना देख करके भी लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से है। अब आगे का लकार है लुट लकार। तो लुट लकार ये है अनद्यतन भविष्य काल। तो ऐसा भविष्य काल जो रात को 12 बजे के बाद आने वाला है, ठीक है ना। तो आने वाली रात के उसमें उसके दोपहर बीत जाने के बाद वाला जो भविष्य काल है उसे अनद्यतन भविष्य कहते हैं। उसमें तादि प्रत्यय लगते हैं, ता तारो तारस, इस प्रकार से ता आदि। और उसको हम पठ धातु के साथ लगाएंगे तो पठिता शब्द बनेगा, भू धातु के साथ लगाएंगे तो भविता शब्द बनेगा। यह भविष्य काल के लिए प्रयोग में लेते हैं। अब अगला लकार है लृट। लृट लकार, यह भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल के लिए सामान्य रूप से कोई भी क्षण जो अभी के क्षण से बाद में आने वाला है उसके लिए प्रयोग में आता है। इसके प्रत्यय हैं स्यत्यादि प्रत्यय, यानी सत आदि। तो जैसे भविष्यति, स्यत्यादि, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो स्यति प्लस आदि। तो स्यति प्लस आदि, तो स्यति प्रत्यय अगर भू के साथ लगता है तो भविष्यति आता है, पठ के साथ स्यति प्रत्यय लगता है तो पठिष्यति। इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। और ये प्योर फ्यूचर टेंस के लिए, यानी अभी का जो क्षण है उसके बाद वाला आने वाला क्षण, उसके लिए यह लृट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब लृंग लकार, यह लृंग लकार जो है क्रियातिपत्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें इस प्रकार से प्रयोग होता है कि एक काम न होने से दूसरे काम का अभाव दिखाया जाए। जैसे कि परीक्षा आने वाली है और हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हम पास नहीं होंगे, अभ्यास करेंगे तो पास होंगे। इसमें स्यदादि प्रत्यय लगते हैं, स्यत प्लस आदि। तो स्यत, स्यताम, स्यस करके इस प्रकार से इसके प्रत्यय चलते हैं। तो स्यत और स्यताम ये सब इसके स्यदादि के प्रत्यय हैं। तो इसका उदाहरण ये है कि अभ्यासम अकरिष्यत उत्तीर्ण अभविष्यत, यानी अभ्यास करेंगे तो उत्तीर्ण होंगे। तो इस प्रकार से हमने आज ये 10 लकारों का बहुत संक्षेप में आपको बताया। और जैसे जैसे क्लासेस आगे चलेंगी वैसे वैसे हम इनके शब्दों की सिद्धि करेंगे। अब हम आज प्राकृत का पाठ ले रहे हैं। कल 4th चैप्टर पूरा किया था, आज 5th है गुण गरिमा। कल, हाँ कल 4th पूरा हो गया था ना। ठीक है, तो गुण गरिमा, इसमें आप देखें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सव्वे पाणा चेअण गुणा हवंती। तो जो सर्व शब्द है उसका सव्वे बना है सभी प्राणी, पाणा यानी प्राणी, जितने भी ये प्राणी हैं उनमें क्या होता है, चेअण गुणा, चेतन गुण, चैतन्य गुण। हम तत्व ज्ञान में पढ़ते हैं कि प्राणियों में जो भी जीव हैं उनमें चैतन्य गुण होता है। तो इसको प्राकृत में यह सेंटेंस बना, सव्वे पाणा चेअण गुणा हवंती, यानी सभी प्राणी जो हैं चेतन गुण से संपन्न होते हैं। तेसु णाणम होई, तेसु यानी उनमें, तेसु जो प्रयोग हुआ है ये सप्तमी विभक्ति का शब्द बना है। हमने सह ताउ ते पढ़ा था संस्कृत में, और प्राकृत में सह का सो बना था और ते का ते। तो तेसु ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, ते प्रथमा विभक्ति का था, तेसु सप्तमी विभक्ति का। तो सप्तमी विभक्ति तेसु नानम होई, यानी उनमें ज्ञान होता है। जहा अमहम्मी जीवनम अथि तहा तुम्हम्मी वी। अब वी जो है वो अव्यय है, अपी का वी बना है। जहा यानी जिस प्रकार से, अमहम्मी यानी मेरे में, जीवनम अथि यानी जिस प्रकार से मेरे में जीवन है, अथि यानी है, अस्थि का अथि बनता है, तहा उसी प्रकार से, तुम हम्मी वी
यानी जिस प्रकार से मेरे में जीवन है उसी प्रकार से तुम में भी जीवन है। तो अहम्मी और तुम हम्मी यह एक वचन का प्रयोग है। और अस्थि जो शब्द आया क्रिया रूप अस्थि का अस्थि, यह भी एक वचन का प्रयोग है। तो जिस प्रकार से मेरे में जीवन है उस प्रकार से तुम्हारे में भी जीवन है। अच्छे अण दब्बेसु पाणा अण संति। अब इसका अच्छे अण दब्बेसु का संधि विच्छेद करें। अ प्लस चेतन प्लस द्रव्य। तो अचेतन द्रव्य यानी जो अजीव हैं, अजीव द्रव्य हैं, उनमें भी पाणा यानी जीव, नहीं अणा है तो नहीं हो गया, संति यानी अचेतन द्रव्य में प्राण नहीं होते हैं। अच्छे अण दब्बेसु पाणा अण संति। तो नेगेटिव उसका उसमें प्रयोग हुआ है इसका। तो अचेतन द्रव्य में प्राण या जीव नहीं होता है। तो ये दब्बेसु जो है वो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। अचे अण दब्बेसु सप्तमी विभक्ति हुआ, इसीलिए अचेतन द्रव्य में प्राण या जीव नहीं होता है, ऐसा इसका अर्थ बना। किंतु तेसु गुणा हवंती, लेकिन उनमें गुण होते हैं। तो अचेतन द्रव्य में जीव या प्राण तो नहीं होते हैं, लेकिन उनमें गुण होते हैं। पुद्गल में गुण होते हैं ऐसा बताया जाता है। जहा यानी यथा, फले रसम अत्थि यानी उदाहरण के लिए फल में रस होता है। फले सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। रसम द्वितीय विभक्ति रसम, अत्थि तो फल में रस होता है। पुष्पे सुगंधो अत्थि, पुष्प में सुगंध होती है। दहिम्मी गम अत्थि, दही के अंदर घी होता है। जले, सर ये फूलों में सुगंध है, जैसे फल में रस है, फूलों में सुगंध है, दही में घी है, जी ऐसे है बोला है, ये लिखा हुआ मेरे पास। क्या हाँ वो तो होता है? हाँ बिल्कुल। अस्थि, अस्थि जो शब्द है अस्थि, अस्थि का मतलब ही यही है कि उसका अस्तित्व है। ठीक है ना। होता है अस्थि या है? हाँ, होता है या है एक ही बात है, एक क्योंकि यहाँ बात है पर ना। प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है। हाँ ठीक है ना। अस्थि होना यानी अस्तित्व होना। अस्थि से ही अस्तित्व शब्द बना। अस्तित्व क्या है? कुछ होने को ही अस्तित्व कहा जाता है ना। तो अस्थि यानी कुछ होता है तभी इसका प्रयोग होता है। हवई का भी प्रयोग होता है। हवई यानी होता है। ठीक है ना। तो है लिखेंगे तो भी चलेगा, होता है लिखेंगे भी तो भी उसमें भी कोई गलत नहीं है। तो दही में घी है या दही में घी होता है। जले सियल आ अर्थी, जल में शीतलता है। अग्गिमी उन्ह आ अर्थी, तो अग्नि से अग्नि बना है। अग्गिमी अग्नि में, उन्ह आ यानी उष्णता, अर्थी यानी है या होती है। तो अग्नि में उष्णता है या अग्नि में उष्णता होती है। सरोवरे कमलानी संति, यानी सरोवर में कमलानी यानी कमल, संति यानी होते हैं या है। ये बहुवचन का प्रयोग आया है, ध्यान दें इसके ऊपर। ठीक है ना। कमलानी, हाँ तो सरोवर तो एक ही वचन है तो सरोवरे है। कमलानी यानी बहुत सारे कमल होते हैं। कमलेशु भमरा संति, तो कमलेशु भी बहुवचन का प्रयोग हो गया। उसमें उस पर कमलेशु यानी कमलों में, भमरा यानी भंवरे होते हैं, संति। रुक्षेषु फलानि संति, वृक्षों पर फल होते हैं या वृक्षों पर फल हैं। नीडे पक्षिणों संति, नीड यानी घोंसले में, पक्षिणों यानी पक्षी, बहुवचन का प्रयोग आया है पक्षिणों। तो वृक्ष पर पक्षी होते हैं। नय्ये नावास तरंती, तो नदी में नाव तैरती हैं। घरे
जना निवसन्ति, घर में, जना यानी लोग, निवसन्ति यानी निवास करते हैं। पुरुषेषु खमा वसई, पुरुषों में। रहते हैं भी, रहते हैं। हाँ, निवसन्ति निवास करना, निवास करते हैं या रहते हैं। गरे जना निवसन्ति, निवास करना या रहना, तो घरों में लोग निवास करते हैं, रहते हैं। पुरुषेषु खमा वसई, तो पुरुषों में क्षमा यानी क्षमा, वसई यानी वस्ती है, तो पुरुषों में क्षमा का वास होता है। जुवानेसु सत्ती हुई, तो जो युवा हैं, जवान हैं, उनमें शक्ति होती है। जुवयीसु लज्जा अथी, यानी युवतियों में लज्जा होती है या लज्जा है। तासु श्रद्धा अथी, उनमें श्रद्धा होती है या श्रद्धा है। बालये सच्चम अथी, यानी बालकों में सत्य होता है, यानी बालक जो हैं भोले भाले होते हैं, यानी वो सत्य बोलते हैं, उसके अर्थ में यह है, बालकों में सत्य होता है। छात्र, सर छात्र लिखा हुआ मेरे पास। बाल, बाल शब्द तो बालक के लिए ही है ना, हाँ बालक। बालक। हाँ हाँ, बालक का बालओ बना, बालक के सप्तमी विभक्ति का बाल ए बना, ठीक है ना। अच्छा, बालक हाँ में सच हाँ होता है। हाँ हाँ, छत्ते जब आएगा तो छात्र हो जाएगा, ठीक है ना। हम्म, तो अगला सेंटेंस जो है, छत्ते विनयम अथी, तो यहाँ पे क्लियर है, छात्र, छात्र है तो उसमें विनय सत्य होता है है। या सत्य होता है सर? सत्य है, बालक में सत्य सत्य है, होता सत्य है। होता है, एक ही अर्थ है, एक अर्थक है। छत्ते विनयम अथी, छात्र में विनय है या छात्रों में, छात्र में विनय होता है। वियसुम विउसम्मी, तो विदुष, विदुष विद्वान के लिए ये व्यूस शब्द आया है। व्यूसम्मी यानी विद्वान में बुद्धि अथी, यानी विद्वान जो होते हैं उनमें बुद्धि है या बुद्धि होती है। शिशुम्मी अन्नाणम अथी, जो शिशु है उसमें अज्ञान है या अज्ञान होता है। यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, एक वचन का प्रयोग है। किंतु साहुम्मी तेओ अथी, तो क्या कह रहे हैं कि किंतु साधु में तेज होता है, उनके तप का तेज कह लीजिए, उनकी साधना का तेज कह लीजिए, तो साधु में तेज है या साधु में तेज होता है। माए समुपणम अथी, तो माता में समर्पण है या होता है। धेनुए दुग्धम अथी, धेनु गाय में दूध है। बहुए गुणा संति, वधु में गुण है। गुणा संति यानी एक गुण नहीं, बहुत सारे गुण हैं। गुणा संति बहुवचन का प्रयोग हुआ। मालाए पुष्पाणि संति, माला के अंदर बहुत सारे पुष्प होते हैं या हैं। गणे तारआ संति, अब यहाँ पर देखें ये क्या शब्द है, गगन, गगन से गणे, तो इसका भी आप आसानी से इसको शब्द सिद्धि कर सकते हैं। आकर। हाँ, गणे, ग का लोप होकर के अ रह गया, न का नो न से अण बन गया। गणे तारआ, यानी गगन में तारे हैं। गगन, सर क्या हुआ सर गगन में, कैसे हुआ? गगज ज पद, हाँ, उससे। कगच, हाँ कगच, कगच अजय तद पैवाम प्रायोलुक से ग का लोप हो गया, हलंत ग का लोप होकर हाँ। के अ बचा, और नोण से अच्छा। न का न हुआ, तो गणे तारआ संति, यानी गगन में, आकाश में तारे हैं। गुणेन बिना, तो अब देखिए, हैं और होते हैं, इसमें थोड़ा सा फर्क भी होता है। जैसे रात के समय तो गगन में तारे हैं लेकिन दिन में तो नहीं दिखाई देते ना, तो गगन में हम्म। तारे हैं या होते हैं, तो दोनों को ठीक है, दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। गुणेन बिना किम भी वत्थु न अर्थी,
गुण के बिना, गुणेन बिना। तो यहाँ पर गुणेन जो आया है वो तृतीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो गुण के बिना किम विवत्थु न अत्थि, कोई भी वस्तु गुण के बिना नहीं होती है। ठीक है। Yes. नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद में पांचवे के बाद में उदाहरण वाक्य भी हैं, उदाहरण वाक्य कर लेते हैं। सो विद्यालय पढ़ई, वह विद्यालय में पढ़ता है। ते घरे वसंती, वे घर में रहते हैं। छत्ते विनयम अत्थि, छात्र में विनय है। अणरे सत्ति अत्थि, मनुष्य में शक्ति है। नईसु नावा तरंती, नदियों में नाव तैरती है। पर यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है, तो ऐसा लिखना चाहिए कि नईसु नदियों में नावा, तो नावा भी बहुवचन आया है, तो नदियों में नावें तैरती हैं, इस प्रकार से होना चाहिए। तुझ पढ़ने इसमें अहिलासा, विभक्ति है क्या सर, नावा में भी? नावा यानी नाव का बहुवचन, रामः रामो रामाः। हाँ सर। ठीक है, बहुवचन का प्रयोग है। तुझ पढ़ने अहिलासा अत्थि, तुम्हारी पढ़ने में अभिलाषा है, यानी तुम्हारी पढ़ने में इच्छा है। मज्ज धम्मे विसासो अत्थि, मेरा धर्म में विश्वास है। कमले भमरो अत्थि, कमल पर भंवरा है। सत्थे विद्या वसई, शास्त्र में विद्या का निवास है या विद्या रहती है। जणवो पुत्ते स्नेहम करई, तो पिता पुत्र पर स्नेह करता है। मज्ज गुरुम्मि आयरो अत्थि, मेरा गुरु पर आदर है। तो मैं और पर, इन दोनों के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। रामो विद्याए निपुणो अत्थि, राम विद्या में निपुण है। सो पढ़ने लग्गो, वह पढ़ने में लगा है। कविसु कालिदासो श्रेष्ठो, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो छठे चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं। इसमें तृतीया विभक्ति लगी है, दिनचर्या, यानी अपने दिन की क्या चर्या है, वो दिनचर्या यहाँ पर बताई गई है। सुजस किरणेन सह जना जगंती, यानी सूर्य की किरणों के साथ जो लोग हैं वे जग जाते हैं। किरणेन सह, तो किरणेन इसमें तृतीया विभक्ति लगी है। और सुजस, इसमें षष्ठी या चतुर्थी विभक्ति कह सकते हैं। तो सूर्य की, किसकी किरणें हैं? सूर्य की किरणें हैं, तो किरणों के साथ सूर्य का संबंध जुड़ा गया है, सूर्य की किरणें हैं। उसके साथ जना जगंती, यानी लोग उसके साथ जगते हैं। यानी सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें आती हैं, उससे प्रकाश होता है और लोग जगने लग जाते हैं। बालआ जनएण सह उठंती, तो बालक जो हैं जनएण यानी पिता के साथ, सह यानी साथ, उठंती यानी उठ जाते हैं। बहुवचन का प्रयोग है। बालआ यानी जो बच्चे हैं वो पिता के साथ उठ जाते हैं। जलेण मुहम पक्षालंती, जल से, जल के द्वारा मुंह का प्रक्षालन करते हैं, यानी मुख को धोते हैं। प्रक्षालन शब्द से पक्षालंती बना है। जना मंदिरम गच्छन्ति, तो इसका भी आप बना करके देखना, प्रक्षालन से कैसे ये बना पक्षालंती। तो इसमें जो क्ष था उसका ख बना,
फिर उसका द्वित्व हुआ, और उसमें द्वित्व के समय अनादो भी लगा, और द्वितीय तुरीय और ऊपरी पूर्व भी लगा। तो इस प्रकार से ख के साथ क जुड़ा, पक्खालंती बना। जना मंदिरम गच्छन्ति, यानी लोग मंदिर को जाते हैं। तत्थ ते, कौन से सूत्र से? किसमें पक्खालंती के लिए? हाँ, पखाल। व्याकरण देखिए, बहुत प्रक्षालन, प्रक्षालन शब्द है, तो सबसे पहले तो र का लोप हो गया, सर्वत्र लब राम मंदिरो मंदिर से। फिर जो अच्छा। क्ष था, प्रक्षालन, क्ष में हाँ, जो है क्ष की जगह ख आया है, उसके लिए आपके पास सूत्र है क्ष क्वचित खः। तो छज्जो। हाँ हाँ, क्ष क्षः खः क्वचितु छ जाओ, ठीक है, उससे ख बना। और फिर क्ष की जगह ख आया तो उसके लिए द्वित्व का अनादौ से द्वित्व होगा, और फिर द्वितीय तुरीय और ऊपरी पूर्व से ख, और ख उसकी जगह पर, एक ख की जगह पर क आ जाएगा, क्योंकि ख जो है द्वितीय है, तो उसकी जगह पे प्रथम अक्षर आता है उस वर्ग का, क वर्ग का प्रथम वर्ण जो है वो क है, इसलिए क्ष की जगह पर ख बना, पक्खालंती, इस प्रकार से, ठीक है। जना मंदिरम गच्छन्ति, तो लोग जो हैं मंदिर जाते हैं। तत्थ ते देवम अणयणेहिं पासन्ति, तो वहां पर क्या करते हैं? तत्थ यानी वहां पर, ते यानी वे, देवम यानी देवता को, अणयणेहिं यानी नयनों से, बहुवचन का प्रयोग है नयणेहिं, तो आंखों से, आंखों के द्वारा, पासंती यानी देखते हैं। ते सिरेण हत्ते ही देवम नमन्ति, यानी वे सिर से और हाथों से देव को नमस्कार करते हैं। सिरेण, तो सिर का जो तृतीया विभक्ति में प्रयोग हुआ, सिरेण बना। हत्त का हत्ते ही बहुवचन का प्रयोग हुआ, तो सिरेण हत्ते ही देवम नमन्ति, नमन्ति क्रिया में भी बहुवचन का प्रयोग हो गया, तो वे सिर और हाथ से देवता को नमस्कार करते हैं। हम हाथ जोड़ते हैं और सिर झुका करके देवता को नमस्कार करते हैं। मुहेण देवस्य थुईम पढ़ंती, मुंह से देवता की स्तुति पढ़ते हैं। स्तुति से थुई बना है, ठीक है, इसको भी आप कोशिश करना कैसे बना। मुहेण मुंह के द्वारा, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। देवस्य चतुर्थी विभक्ति कहो या षष्ठी विभक्ति कहो, देवता की स्तुति पढ़ते हैं, तो मुंह के द्वारा देवस्य थुईम पढ़ंती, तो वे लोग, देवस्य है ना, चतुर्थी विधि में तो से ये है, देवस्य षष्ठी देवस्य में। षष्ठी, षष्ठी में है रामस्य, रामस्य रामयो राम रामाणाम से, करेक्ट, हाँ तो करेक्ट, से डबल वो से कैसे संस्कृत, आया? वो संस्कृत है, वो अच्छा, संस्कृत इसलिए है, ठीक उसका है। प्राकृत बनेगा तो देवस्य बन जाएगा। तो कैसे बनेगा अपन हम्म स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो हम्म मुहेण हम्म देवस्य थुईम पढ़ंती, तो मुंह से वे लोग देवता की स्तुति पढ़ते हैं। और समय संपन्न होने जा रहा है, तो अगली क्लास में इसको आगे करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आगे पीछे कभी भी आप व्हाट्सएप करके या जैसे भी चाहें प्रश्न करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कृपा करें, प्रणाम सर। धन्यवाद सबको, परम पूज्य गुरुदेव की हम आभार उनका मानते हैं। तो संगीत प्रज्ञा जी भी ले रहे हैं क्या क्लास? कौन? संगीत प्रज्ञा जी भी क्लासेस लेते हैं ना ऑनलाइन? संगीत प्रज्ञा जी तो विद्वान हैं, वो तो महान विद्वान है संस्कृत के, वो संस्कृत भी पढ़ाते हैं, प्राकृत भी और पढ़ाते मेरे हैं। को कोई लिंक मिल सकता है क्या उनकी क्लासों का भी, अगर मिले उनका तो? तो यूट्यूब पे है कि नहीं मुझे नहीं पता है, अगर होगा। पता नहीं वो लेते हैं, ये मुझे पता है, पर कहाँ कैसे लेते हैं, कब, क्योंकि पता नहीं चलता उनका। वो तो ऑनलाइन भी लाडनू, रहते हैं ना वो। नहीं लाडनू में तो पढ़ाते ही हैं, ऐसे ऑनलाइन करते हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता है, पता करूंगा मैं। लाडनू में आपकी जैन स्कॉलर की क्लास में वो कई बार आते हैं, ठीक है ना, तो उनसे तो हमारे टीचर्स भी उनसे सीखते हैं,
ठीक है, तो परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साहुणं। एसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव पणासनो, मंगलाणं च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख स्मरण क्या सरे चिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख स्मरण किया सरे चिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख स्मरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के सर, प्रति बहुत बहुत सर आभारी हैं। आप इतना टाइम और इतना श्रम कर रहे हैं हमारे लिए। मेरे जय लिए जिनेन्द्र, जय खूब खूब जिनेन्द्र धन्यवाद दिनेश जी। जी, जय धन्यवाद मैम जिलेंद्र। जी, थैंक टाटा यू। मैम। मैं जी, गुरु कृपा है, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ और उससे आपको भी लाभ मिल रहा है। मैं अपनी चीजें नहीं भूल जाऊं, मेरा स्वार्थ भी इसमें है। तो थैंक यू बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। जी, सर बहुत अच्छा कर धन्यवाद रहे हैं आप। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ठीक है, जय मीटिंग एंड कर जिलेंद्र। रहे हैं जी।